तुम प्रतिदिन कितने मील टहलते हो? वह कितना धन खर्च करता है? वह कितने रुपए खर्च करता है? राधा कौन सी पुस्तक पढ़ती है? क्या आपको भी इन सेंटेंसेस को बनाने में प्रॉब्लम आती है? अगर हाँ, तो आज मैं इन्हीं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु। इंग्लिश स्किल्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाई थी। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कोई क्वेश्चन किया गया होता है। जैसे क्या राम जाता है? क्या राधा एक गीत गाती है? या राम स्कूल कब जाता है? राधा एक गीत कब गाती है? कौन सा गीत गाती है? तो जिसमें क्वेश्चन किया गया हो। तो प्रश्न दो तरह के होते हैं। एक जिसमें हम यस नो में आंसर दे सकते हैं, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या राधा एक गीत गाती है? क्या माता जी खाना पकाती हैं? जिसमें हम आंसर यस नो में दे सकते हैं। और दूसरे तरह के प्रश्न होते हैं जिसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, जैसे तुम स्कूल कब जाते हो? राधा कौन सा गीत गाती है? माता जी क्या पकाती हैं? यहाँ पर आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जी मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, माता जी दाल चावल पकाती हैं, इस तरह से। तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। इंग्लिश में इनका वर्ड ऑर्डर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्या रहता है? अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो हम जो उस सेंटेंस उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डू डज, तो उसको हम शुरू में लगाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया है, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, तो उस तरह का अगर दिया है तो सबसे पहले यानी क्वेश्चन WH टाइप है तो सबसे पहले वाई, व्हाट, व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो अगर WH वाला है तो सबसे पहले WH जो प्रश्न सूचक शब्द है वो आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आएगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लगती है, तो क्या लगता है उसमें? आइए देखते हैं, बनाते हैं हम इस सेंटेंस को। क्या वह खाती है? तो इसमें हम क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे इसमें हम उस सेंटेंस का उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, लास्ट में ती है आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज। शी के हिसाब से क्या लगेगा? डज। अब सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब, मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस का पहला अक्षर बड़े से और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर यही क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो हम उसकी इंग्लिश व्हाट लगाते हैं। तो ये WH वाला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे आप यस नो में आंसर दे सकते हैं। क्या वह खाती है? हाँ खाती है या नहीं खाती है। अब है वह क्या खाती है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जी वो डोसा खाती है या चाउमीन खाती है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें आपकी ये क्या सेंटेंस के बीच में आया है तो इसमें क्या की इंग्लिश व्हाट लगेगी। व्हाट लगाकर बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का ऑर्डर यही रहता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये जैसे कि ये वह सेब क्यों नहीं खाती है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब वाई, डज, फिर सब्जेक्ट शी, फिर नॉट लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है हमेशा, फिर उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट वाई डज शी नॉट ईट द एप्पल।
तो आइए इस तरह के और सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। क्या राम क्रिकेट खेलता है? तो राम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा डज। फिर सब्जेक्ट यानी राम, राम का आर कैपिटल से लिखेंगे। फिर मेन वर्ब यानी प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट, CRICKET। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या राधा एक पुस्तक पढ़ती है? सबसे पहले राधा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, फिर राधा, राधा का आर कैपिटल से, फिर मेन वर्ब रीड, और फिर ऑब्जेक्ट ए बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ? तो मैं के अकॉर्डिंग आता है डू। आप पिछले वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें डू लगाना है और किसके साथ डज लगाना है। तो डू आई, सुनाने की होती है टेल, तो इसके बाद मेन वर्ब आया टेल। डू आई टेल यू ए स्टोरी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या हम उसको नहीं जानते हैं? तो हम के अकॉर्डिंग आएगा डू, हम की इंग्लिश वी। अब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट। डू वी नॉट, जानने की होती है नो, KNOW, इसको हम नो बोलते हैं, इसमें के साइलेंट रहता है। डू वी नॉट नो, और उसको की इंग्लिश हिम, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट में आया है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा हिम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या तुम अपना पाठ नियमित रूप से याद करते हो? तो डू, फिर यू, याद करने की लर्न, डू यू लर्न, और यू के साथ अपने की इंग्लिश आएगी योर। डू यू लर्न योर लेसन, नियमित रूप से रेगुलरली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या तुम्हारा भाई प्रतिदिन मंदिर जाता है? तुम्हारा भाई ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम इसके साथ हम डज लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट योर ब्रदर, फिर जाने की इंग्लिश यानी मेन वर्ब गो, टू, प्रपोजिशन टू आएगा, फिर मंदिर की टेम्पल, एवरीडे या डेली कुछ भी लिख सकते हैं। डज योर ब्रदर गो टू टेम्पल डेली? क्या ये लड़के स्कूल साथ साथ नहीं जाते हैं? ये लड़के की इंग्लिश आएगी दीज बॉयज़। अगर होता वे लड़के तो दोज बॉयज़। तो यहाँ पे ये लड़के के अकॉर्डिंग डू, फिर सब्जेक्ट दीज बॉयज़, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब गो टू स्कूल टुगेदर, TOGETHER। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए अगले सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। डू दीज बॉयज नॉट गो टू स्कूल टुगेदर? नेक्स्ट है वह दिल्ली क्यों जाता है? अब ये कौन से वाले क्वेश्चन है? WH फैमिली वाले क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, कोई प्रश्न सूचक शब्द दिया गया है बीच में। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी ही के अकॉर्डिंग डज। वाई डज ही, फिर मेन वर्ब गो, फिर प्रपोजिशन टू, फिर दिल्ली। वाई डज ही गो टू दिल्ली? अगला है तुम अब क्या करते हो? अब क्या बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश व्हाट लगेगी। तो व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर करने की इंग्लिश आएगी डू। व्हाट डू यू डू? और अब की इंग्लिश नाउ। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि 2 बार डू आया है। ये डू हेल्पिंग वर्ब है और ये डू
मेन वर्ब यानी करने की इंग्लिश है। इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर है, वो है करना। माता जी मंदिर कब जाती हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब की इंग्लिश व्हेन। डज, व्हेन डज द मदर जाने की गो, फिर टू और उसके बाद टेम्पल। व्हेन डज द मदर गो टू टेम्पल। अगर आपको इन सब की इंग्लिश लिखने में दिक्कत आती है तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ इनकी क्या इंग्लिश होती है। जैसे क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, क्यों की होती है व्हाई, कब की व्हेन, कहाँ की वेयर, कैसे की हाउ, कितना कितनी की हाउ मैनी। ये हाउ मैनी आता है काउंटेबल, जो जिनको हम गिन सकते हैं, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके साथ हाउ मैनी आता है। और हाउ मच आता है जिनको हम गिन नहीं सकते, तो कितने की इंग्लिश हाउ मैनी और हाउ मच दोनों ही होती हैं, कितना कितनी की इंग्लिश। अगला है कौन सा या कौन सी, इसकी इंग्लिश होती है विच। नेक्स्ट है किससे, इसकी इंग्लिश होती है whom। फिर है कैसे, कैसे की होती है हाउ और है किसकी, किसकी की होती है whose। नेक्स्ट है वह रोज कहाँ जाती है, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर, वह के हिसाब से डज, फिर वह की शी, जाने की गो, रोज की एवरीडे EVERY डे या डेली, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वह आज गीत क्यों नहीं गाता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ प्रश्न भी है और नॉट भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश वाई, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब वह के हिसाब से डज, फिर आएगा सब्जेक्ट ही, फिर नॉट आएगा वाई डज ही नॉट सिंग द सॉन्ग, और फिर आज की इंग्लिश टुडे, लास्ट में लिखेंगे इसको टुडे। अगला है तुम्हें अब कौन पुकारता है, कौन की इंग्लिश होती है हु। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अब सीधे मेन वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अगर ये नहीं वाला सेंटेंस नहीं है तो सीधे मेन वर्ब आएगा। पुकारने की इंग्लिश आएगी कॉल्स, कॉल आएगी और उसमें एस लगा देंगे हु कॉल्स, और तुम्हें की इंग्लिश यू, और अब की नाउ। लेकिन यही सेंटेंस अगर निगेटिव है, जैसे इन लड़कियों को कौन नहीं पढ़ाता है, तो यहाँ पे निगेटिव वाला सेंटेंस है तो इसमें आएगा डू या डज। तो सबसे पहले हु, फिर डज नॉट। हु जो है खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए इस तरह होता है। हु डज नॉट पढ़ाने की टीच, हु डज नॉट टीच इन लड़कियों को दीज गर्ल्स, हु डज नॉट टीच दीज गर्ल्स। नेक्स्ट है पोस्टमैन किसे बुलाता है, किसे यानी किसको बुलाता है, तो whom does the postman call, पुकारने की कॉल। तुम प्रतिदिन कितने मील टहलते हो। अब ये कितना कितने वाले सेंटेंस है, मील को हम गिन सकते हैं तो गिनने वालों के साथ आता है हाउ मैनी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ मैनी और इसमें एक साथ लिखते हैं, इसका जो रिलेटेड नाउन है उसको एक साथ लिखेंगे। हाउ मैनी माइल्स, पहले हाउ मैनी माइल्स पूरा लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा तुम के हिसाब से, तो डू, फिर है यू, फिर टहलने की वॉक, प्रतिदिन एवरी डे। हाउ मैनी माइल्स डू यू वॉक एवरी डे। नेक्स्ट है वह कितना धन खर्च करता है। अब धन हम काउंट नहीं कर सकते, धन में प्रॉपर्टी भी आ जाती है, ज्वेलरी भी आ जाती है, पैसे भी आ जाते हैं, तो ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए इसके साथ हम लिखेंगे हाउ मच और धन की मनी।
वह के हिसाब से डज, ही खर्च करना स्पेंड, तो हाउ मच मनी डज ही स्पेंड। अगला है वह कितने रुपए खर्च करता है। अब रुपए को हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, हाउ मैनी, हाउ मैनी रुपीज़ डज ही स्पेंड। तो आप इसमें देख सकते हैं फ़र्क कि मनी के साथ हम हाउ मच लगाएंगे क्योंकि मनी काउंटेबल नहीं है, रुपीज़ काउंटेबल है, तो उसके साथ हाउ मैनी। अगला है राधा कौन सी पुस्तक पढ़ती है। कौन सी पुस्तक पहले हम एक साथ लिखेंगे, विच बुक। इसमें भी विच के साथ भी उससे रिलेटेड नाउन हम एक साथ लिखते हैं, विच बुक। फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू राधा आएगा डज, फिर राधा पढ़ने की रीड, विच बुक डज राधा रीड। नेक्स्ट है वे अपना कप्तान किसको चुनते हैं, किसको या किसे। तो किसको या किसे की इंग्लिश होती है होम। फिर वे के साथ आएगा डू, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आएगा डू। फिर सब्जेक्ट आ गया दे, होम डू दे, चुनने की इलेक्ट। अपना कप्तान, अब वे के साथ अपने की आएगी देयर, होम डू दे इलेक्ट देयर कैप्टन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम किससे बात करते हो। अब ये दो तरीके से बन सकता है। आप स्टार्टिंग में प्रेपोजिशन टू लगा दीजिए, टू होम डू यू स्पीक, या होम डू यू स्पीक टू, लास्ट में लगा दीजिए प्रेपोजिशन। दोनों तरीके से सही है, पर प्रेपोजिशन आएगा इसमें, टू होम डू यू स्पीक या होम डू यू स्पीक टू। नेक्स्ट है राहुल किसकी किताब फाड़ता है। अब किसकी किताब के लिए आएगा हुज बुक, यानी किस पर्सन की किताब फाड़ता है, तो हुज बुक। राहुल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डज, फिर राहुल, फिर फाड़ने की आएगी टीयर, मेन वर्ब टीयर, हुज बुक डज राहुल टीयर। नेक्स्ट है यह लड़का ऐसा कैसे कहता है। तो कैसे की इंग्लिश आएगी यहाँ पर हाउ। यह लड़का सिंगुलर सब्जेक्ट है, आएगा वर्ब हेल्पिंग वर्ब डज। यह लड़का की इंग्लिश होगी दिस बॉय। हाउ डज दिस बॉय, कहने की इंग्लिश से, और ऐसे की सो। हाउ डज दिस बॉय से सो। तो आज हमने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।